आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा ज्वार, बाजरा और लोबिया से उन्नत उत्पादन किस प्रकार से लें जो कि चारा हमें गर्मी के मौसम में मिलता रहे। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कन्नौज को। आप चारा अनुभाग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से पधारे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ज्वार की कौन कौन सी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन दे देती हैं। देखिए सर, ज्वार हमारे गर्मी और खरीफ सीजन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चारे की फसल है जी जिसको जानवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी पौष्टिकता के कारण और जी उसके जो पत्तों की वजह से, जो कि वो आराम से इजीली बहुत अच्छी तरह उसको खा पाते हैं जी और वो पच भी जाता है। जी तो हमारी यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारी जो इसकी किस्में हैं इजाद की हैं और अभी एक किस्म 2025 में अभी इजाद की गई है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये किस्म है CSV 64F। CSV 64F F। जी सर। जी ये किस्म जो जो रोग हैं, जो विभिन्न तरह के जो पत्ता रोग और जो इसमें विभिन्न कीट जो आते हैं उनके प्रति भी प्रतिरोधी है। जी, और यानी साथ वो की कम आते हैं इसमें। जी सर, जी ये इसमें कम आते हैं और जी साथ के साथ इसमें जो पैदावार है वो भी सर काफ़ी अच्छी है। जी। और इसको आप बीज बनाने के लिए भी आप इसका आगे यूज कर सकते हैं। अच्छा जैसे इसमें सर अगर हरे चारे की बात करें तो इसमें आप हरा चारा है जो 180 से 190 क्विंटल प्रति एकड़ आप ले सकते हो। आप हरा चारा 180। 180 से 190 क्विंटल तक जी, प्रति एकड़। 1 एकड़। जी सर। अच्छा। और अगर और किस्मों की बात करें जो हमारे किसान भाइयों के बीच में एक फेमस किस्म है हमारी यूनिवर्सिटी की, जी, HJ 541। HJ 541। जी सर। हरियाणा ज्वार 541। जी जी सर। जी तो इसकी सर जो उत्पादन है जो सर इसका हरे चारे का, जी। वो है 200 से 220 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा, वो ये जी उससे भी ज्यादा पैदावार दे देगी। जी सर। जी ये सर उससे ज़्यादा पैदावार देती है, बट इसमें सर जैसे अगर देखें रोग प्रति जो रोधी क्षमता है वो उसके मुकाबले थोड़ा कम है। यानी कि इसमें संभावना रहती है एक हाँ, रोग तो आने का। उसके लिए आपको फिर सर क्या है कि जैसे आपको कुछ ना कुछ आपको कीटनाशक का जो है स्प्रे करना पड़ेगा आपको जी इसके अंदर। जी तो वो है सर। और इसके अलावा दो और किस्म है जो सर अभी आई थी सर पहले, जी। अभी बीते वर्ष में ही। तो वो है सर एक HJ 1514। HJ 1514 1514। जी। जी सर। और इसकी जो उत्पादन है इसका जो हरे चारे का वो है 220 से 240 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा, इसकी तो ये उससे भी उससे ज्यादा है। भी ज्यादा है सर। और जी। ये साथ के साथ प्रतिरोधी भी है सर। अच्छा। जी सर। और एक हमारी सर अभी संकर किस्म भी आई उसी टाइम, जिस टाइम हाइब्रिड। हमने ये किया तो उसी के बाद ही। जी। तो वो है HJH 1513। 1513 के नाम से। 1513 जी जी सर। और इसकी उत्पादन है जो हरे चारे की वो 260 से 280 क्विंटल प्रति एकड़ तक जो किसान भाई हैं आराम जी, से ये ले तो डॉक्टर सकते साहब बहुत ज्यादा उत्पादन दे दे। और हैं। जी सर। और कीड़े और बीमारियों के प्रति कैसा है इसका। सर उसके प्रति ये प्रतिरोधी है। अच्छा। हाँ, अगर फिर भी अगर कहीं अगर किसान भाई को किसी कीट अगर दिखता है कोई भी कीट तो वो इसके अंदर कार्बोरिल नाम से एक हमारा कीटनाशक है जी जो आराम से मार्केट में अपने आप किसी भी दुकान पे जहाँ पे अपने जो कीटनाशक मिलते हैं जी जी। अपने खेती से रिलेटेड। डॉक्टर साहब, वैसे तो कोशिश करें भाई कि हाँ, इसमें इस्तेमाल कोशिश ना करें रहेगी अभी, ना ही क्योंकि इस्तेमाल ये करें। पशुओं को सीधा जी सर। चराना होता है। हाँ जी। तो इसलिए इसका कोशिश करें भाई ना ही हो, लेकिन ज्यादा ही हो जा हाँ, तो तब बेशक वो से फिर इस्तेमाल कर सके हैं। कर सकते हैं हाँ इस्तेमाल। जी। बट लेकिन कोशिश करें कि ना ही करें इस्तेमाल। लेकिन उसमें भी फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमने हाँ छिड़काव करा है तो कम से कम 10-15 दिन हाँ, बाद कम कुछ से सुनिश्चित कम कराना। 21 से 22 दिन के बाद आप इसको जी फिर काटें। जी। हरे चारे के लिए अगर आप कोई कीटनाशक या छिड़क रहे हैं तो। खरपतवार आप छिड़कते भी हो तो आप जी इसके अंदर। जी। जी तो सर। ये तो होगी ज्वार की किस्म। डॉक्टर साहब, ये बीच में कोई ऐसी भी है कि एक बार कटाई कर दी तो उसके बाद दोबारा हम उससे कटाई ले सके हैं। सर एक किस्म है हमारी SSG 59-3। SSG 59-3। ये जी इसको मिट्टी सूडान भी बोल देते हैं। जी। तो इस ये किस्म है जो 3 से 5 कट आप इसके ले सकते हो। 3 से 5 बार कटाई है जो आपकी आप आराम से जो है कर सकते हैं इससे। जी और इससे 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक है जो
हरा ज़्यादा। चारा है जो हमें मिल जाता है। जी। जी सर। और मिर्ची ये सूखा खाने में भी मिर्च। मीठा जी। है, जो इसका जो पत्ता है जो वो काफी मीठा रहता है। जी। दूसरी जो हमारी किस्म के अगर हम बात करें उनके साथ अगर हम इसका एक कंपैरिजन करें तो तुलना करें तो। तुलना करें तो। जी। जी सर। तो डॉक्टर साहब इसमें बीज की मात्रा कितनी की रहेगी? सर जो अगर ज्वार की अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो सर इसमें हमें 20 से 24 किलो प्रति एकड़ है जो बीज की मात्रा सर चाहिए सर। जी। जी। और इसमें बिजाई का कोई टाइम है या किसी भी समय तक हम इसकी बिजाई कर जो सकते हैं? सर मैंने आपको अधिक कटाई वाली किस्म के बारे में जो मैंने आपको बताया, जी। अगर आप उसके लिए जाते हो तो उसकी बिजाई का जो सही समय है वो है आप अप्रैल से मई के तक आप उसको बीज सकते हो। जी। अप्रैल से मई में अगर आपको वो किस्म बीजनी है। अगर आप और हैं जैसे मैंने बाकी किस्म आपको जो बताई हैं तो वो आप 25 जून से जुलाई तक है जो आप उसका मध्य जुलाई तक आप आराम से उसका जो है जो बिजाई आप कर बिजाई सकते हैं। कर सकते हो। जी। तो डॉक्टर साहब इसमें बिजाई का क्या तरीका रहेगा? बिजाई का सर आप वो कैरा या पोरा मेथड है जो आप जो अपना है उससे आप बिजाई कर सकते हो इसका। जी। जी सर। ये चिट्टा दे के भी कर सके हैं या लाइनों में बिजाई ठीक रहेगी? सर लाइनों में ज़्यादा अच्छी रहती है सर बिजाई, जी। क्योंकि अच्छा। फिर आप ये है कि अगर आप लाइन में बिजाई करते हो तो आप जितने भी आपके खरपतवार आते हो हैं तो जी। उसका आप नियंत्रण आराम से अच्छे से कर पाते हो। जी। जी सर। अब डॉक्टर साहब बात करेंगे बाजरा। जी सर। बाजरा की कौन कौन सी किस्म है जो चारे के लिए इस्तेमाल करी जाए? जी सर। सर देखिए बाजरा, जैसे मैंने आपको ज्वार बताया, ज्वार सर अपने सिंचित जो इलाके क्षेत्र हैं। हैं उनके अंदर काफी अच्छी रहती है। जी। लेकिन अगर बाजरा की बात करें, बाजरा हमारे जहाँ पे हमारे पानी की थोड़ी कमी है अपना उन, बरानी इलाका हाँ है जी, जगह जहाँ इसलिए। बरानी हमारा एरिया क्षेत्र आ जाता है जी। वहाँ पे काफी अच्छा उत्पादन देता है। जी। तो उन क्षेत्रों के लिए हम बाजरे के लिए जा सकते हैं जी। भी, अगर हम हरा चारा अगर हमें बाजरे से चाहिए। जी। और ये काफी अच्छी पैदावार भी देता है, जो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी काफी अच्छी है। जी। और इसके सर जो अगर किस्म की बात करूँ तो इसमें हमारी किस्म है सर एक HC20 HC20। जी। HC20 है सर। एक सर जॉइंट बाजरा के नाम से सर किस्म आती है जॉइंट एक। बाजरा। जी सर। अच्छा। और एक है सर राज बाजरा चरी 2। राज बाजरा बाजरा चरी। चरी 2। ये राजस्थान की किस्म है। जी सर। अच्छा। और जो हरे चारे की सर पैदावार है बाजरे की किस्मों से, ये जी। सर हम 150 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ तक सर आराम से ले सकते हैं। अच्छा। जी सर। और एक सर इसमें हम और भी कर सकते हैं, जी। जैसे कि जो भी हमारी संकर किस्म है, संकर किस्म की जो दूसरी पीढ़ी का बीज है, जी। संकर किस्म की जो दूसरी पीढ़ी है उसका जो बीज है, अगर उसको हम हरे चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अन्य किस्मों के मुकाबले अच्छी पैदावार देते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि पिछले साल जिन भाइयों ने हाइब्रिड बाजरा लगाया था जी सर। उसका बीज अगर हम इस्तेमाल करें हैं तो वो चारे के लिए बहुत अच्छा उत्पादन जी दे सर। देगा। जी सर। जी। तो इसमें बीज कितना लेना पड़ेगा डॉक्टर साहब? सर इसमें 3 से 4 केजी प्रति एकड़ आप बीज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो बिजाई के लिए। जी। तो इसमें बिजाई से पहले कोई उपचार वगैरह भी करना पड़ेगा? जी सर, आप उपचार कर सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे जो टीका मिलता है अपने विश्वविद्यालय से, जी। उससे आप इसका उपचार कर सकते हो सर। उससे क्या है कि और ज़्यादा आपकी जो पैदावार है, जो पौधे की वृद्धि है, उसमें सहायता मिलती है सर। जी। डॉक्टर साहब अब बात करेंगे लोबिया की। जी सर। तो लोबिया में कौन कौन सी किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देते हैं? लोबिया सर जैसे हमारी एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण एक दलहनी फसल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फलीदार सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है अगर हम हरे चारा से अलग बात करें, और साथ के साथ एक हरे चारे के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और एक इसमें सर क्या है कि जो इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो जो बाकी मैंने आपको बताई ज्वार और बाजरा उसके मुकाबले काफी अच्छी रहती है। 16 से 20% तक सर, 15 से 20, 16 से 20 या 22% तक इसमें आपको जो प्रोटीन की मात्रा हरे चारे में मिल जाती है। जी सर। तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा रहती है, तो एक काफी अच्छा पौष्टिक आहार है सर ये अपने जानवरों के लिए। एक हरे चारे की अगर हम बात करें
तो इसमें सर किस्म है एक CS88। CS88 जी सर। और एक किस्म है सर बुंदेल लोबिया। बुंदेलोबिया। जी सर। जो जी CS88 है सर, उसकी सर जो पैदावार है, अगर पैदावार की बात करें हरे चारे की, तो वो 140 से 150 क्विंटल तक है जो वो प्रति एकड़ पैदावार दे देती है हरे चारे की। हरे चारे की। जी सर। और जो बुंदेल लोबिया है वो सर पूरे भारत में अपने हरे चारे के लिए अनुशासित एक किस्म है सर। जी जी सर। तो इसमें पैदावार कितनी मिल जाएगी सर बुंदेल वाले इसमें में? भी सर पैदावार मिल जाती है सर इतनी, अच्छा इसके आसपास सर। ये दो किस्म है जी सर, ये दो अच्छी किस्म है सर। जी। अब डॉक्टर साहब बात करें, अगर इन तीनों को मिला के हम बिजाई करें जी सर। तो कितना फायदा रहेगा? देखिए सर, अगर आपको लोबिया को अगर आपको मिश्रित फसल के साथ, अगर मिश्रित फसल में अगर आपको बीजना है, जी। या आपको ज्वार के साथ लोबिया या बाजरा के साथ अगर आपको लोबिया बीजना है, जी तो उससे क्या फायदा होता है? सबसे पहले तो कि जो उसकी चारे, हरे चारे की जो पौष्टिकता है, वो अच्छी हो जाती है और ज्यादा। जी और ये क्या है कि जो अपने जो दुधारू पशु हैं गर्मियों में, उनका जो दूध की मात्रा है ना, उसको भी ये बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जी अगर हम इसको मिश्रित करके, जो लोबिया को ज्वार या बाजरे के साथ मिश्रित करके अगर हम उसको खिलाते हैं हरे चारे को, जी तो इसके लिए अगर जब भी हम लोबिया के बीज को अगर हम बोते हैं, बिजाई करते हैं ज्वार या बाजरा के साथ, तो हम इसका 1/3 बीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 कतार तो बाजरा या ज्वार की, जी दोनों में से एक, जिसके साथ भी आपको इसको मिश्रित फसल के रूप में आपको इसको लेना बोना है। है या जी लेना है। जी भी आपने ज्वार ली तो 2 कतार ज्वार की और 1 कतार लोबिया लोबिया की। की। और ऐसे ही अगर आप बाजरा के साथ लेते हो तो 2 कतार बाजरा की और 1 कतार लोबिया की। आप ऐसे इसको बीज सकते हो। जी। जी सर। अब डॉक्टर साहब बात ये है कि चारे वाली फसल को आमतौर पर भाई थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, भाई ये तो चरानी है, इसमें तो खाद की इतनी जरूरत नहीं मानते। जी सर। लेकिन आपके हिसाब से क्या इसमें जो खाद है, रासायनिक खाद है, जी उर्वरक हैं, उनका प्रयोग करा जाना चाहिए? जी सर, अगर किसान भाई अच्छी पैदावार अगर लेना चाहते हैं और अपनी जो भूमि की उर्वरता शक्ति है जी अगर उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़े जो अपने खाद है वो हमें उसके अंदर अपनी मिट्टी में थोड़ा डालनी पड़ेगी, जी ताकि एक जो पौधे की वृद्धि है, जो एक पौधे का लचीलापन है, जो उसके पत्तों का लचीलापन है वो बरकरार रहे, जी जो उसकी पौष्टिकता है वो बरकरार रहे। जिसे कि जो हमारे अगर हरे चारे को उनसे प्राप्त अगर हरे चारे को हमारे जानवर खाते हैं तो उनको भी वो पौष्टिकता है जो वो मिलती रहे, ताकि उनका जो दूध की मात्रा है वो बनी रहे, अच्छी हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो एक बात और देखी गई है कि जैसा चारा हम पशु को खिलाते हैं जी। वैसा ही पशु से उत्पादन हम ले पाते हाँ हैं। जी सर। और ये देखा गया है कि पशुओं में बहुत सारे तत्वों की कमी है, वो हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि हमने चारे वाली फसलें में सही मात्रा में उर्वरक है या ऑर्गेनिक खाद है या जी इस तरह की चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की, तो उसकी कमी वो पशुओं में दिखाई दे है। और ख़ास तौर से जो फास्फोरस की कमी है जी वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक पशु के लिए हो जाती है। जी तो सर। जितनी भी सिफारिशशुदा मात्रा है उर्वरक की वो जरूर देनी चाहिए। जी सर। तो डॉक्टर साहब कोई सिफारिशशुदा कोई मात्रा है इसकी? सर ज्वार के अंदर अगर हम बात करें जो हमारी खाद की सिफारिश है, जी तो उसमें प्रति एकड़ 20 केजी नाइट्रोजन, या फिर हम कह सकते हैं कि 44 केजी यूरिया जी बिजाई के टाइम प्रति एकड़ आप डालें। जी उसके बाद जैसे 1 महीने बाद जैसे आप पानी लगाते हो, पानी लगाने के बाद फिर 10 केजी नाइट्रोजन, या फिर अपना जो अगर हम कह दें कि भी 22 केजी यूरिया जो हमें बिजाई उसके बाद डालना है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद पानी देने पर? हाँ, पानी देने के बाद जैसे ही जी उसके बाद डाल दे। जी या फिर हम जो हमारी अगर अगर आप लेते हो ज़्यादा कटाई वाली कोई अगर आप लेते हो किस्म ज्वार की, जी तो उसमें आप हर कटाई के बाद 10 केजी जो नाइट्रोजन है जो वो हमें डालनी है, यानी ताकि वो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह हो। जी भी जैसे हम उसका कट लेते हैं, भी हम उसका एक एक कटाई करते हैं, तो उसके बाद हम पानी लगाने के बाद जैसे ही पत्तों से पानी सूख जाए, ठीक है, तो हम उसमें अपना खाद है जो 10 केजी नाइट्रोजन है जो हमें डाल देना चाहिए, ताकि उसकी जो उसकी वृद्धि है पौधे की वो बनी रहे और अच्छी हो जाए। जी अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसमें हमें 12 केजी 12 किलो जो फास्फोरस है
जो वो डालनी है हमें इसके। ये शुद्ध मात्रा है। हाँ जी, शुद्ध जी। मात्रा। और इसके लिए खाद अगर हम कहें तो 72 किलो करीब सिंगल सुपर हाँ फास्फेट जी, हाँ जी, 72 75 के अराउंड के। इतनी मात्रा हाँ हमें जी, देनी पड़ेगी। हाँ ये जी, बिजाई के टाइम दे। हाँ जी, ये बिजाई के टाइम डालनी है आपको पूरी की पूरी मात्रा जी इसकी। जी तो और यही अगर हम बाजरा के अंदर भी बात करें तो वहाँ पे भी हमें जो है 44 किलो यूरिया बिजाई के टाइम डालना है। जी और ऐसे ही फास्फोरस, इतना ही फास्फोरस है जो मैंने बताया, जो जितना ज्वार के अंदर उतना ही आपको बाजरा के अंदर डालना है। जी और लेकिन जो हमारी लोबिया है वो एक दलहनी फसल है, जी तो उसके अंदर हमें जो नाइट्रोजन की मात्रा जो चाहिए है वो बाकी फसलों के तुलना में कम चाहिए है, जी क्योंकि वो एक दलहनी फसल है। तो उसमें हम सिर्फ 10 किलो जो है सिर्फ नाइट्रोजन है जो हम बिजाई के समय पे डालते हैं। 10 किलो लेकिन मतलब 22 किलो हाँ जी, 22 किलो यूरिया यूरिया बिजाई के टाइम पे हम बिजाई के टाइम डालते हैं पर। समय पे। जी और 25 किलो जो फोस्फोरस है वो आपको बिजाई के टाइम पे आपको साथ के साथ डालना है इसके अंदर। जी। जी तो ये खाद की मात्रा रहेगी। डॉक्टर जी। साहब पानी का क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा इसमें? पानी का सर, जैसे अगर हम ज्वार की बात करें जी तो ज्वार में अगर आप इसको गर्मी के दिनों में अगर बोते हो, जैसे अप्रैल या मई में, तो अप्रैल में, मार्च अप्रैल में तो सर 20 से 25 दिन के बाद पानी लगाना है। जी अगर मई का टाइम आ जाए तो उस टाइम हम थोड़ा जल्द जो उसका अंतर है वो थोड़ा कम कर देते हैं, जी भी 15 से 20 दिन के बाद, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाती है। जी अगर हम उसको खरीफ सीजन में बोते हैं बरसात के टाइम में, तो उस टाइम हमें इतना पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बारिश हो जाती है। जी अगर फिर भी अगर ऐसा लगे कि बारिश है जो काफ़ी लंबे टाइम तक, एक बार होने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं हो रही है, तो आप आवश्यकता अनुसार पानी आप लगा सकते हो। जी। जी डॉक्टर साहब कोई और ख़ास कई बार ये होता है कि जब फसल उग रही होती है उसी समय कोई कीड़ा या कोई इस तरह की बीमारी है वो जी कई बार फसलों में आ जाती है, तो उसके तुरंत बचाव के लिए कोई विशेष उपाय करना सर, हो? ज्वार के अंदर जैसे गोब छेदक और तना छेदक नामक जो कीट हैं वो जी सर काफ़ी आ जाता है कई बार। जी तो उससे बचाव के लिए किसान भाई जो हैं, जो अपने वो कार्बोरिल नामक कीटनाशक है जी उसका जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो उसकी अगर मात्रा की बात करें तो 400 ग्राम कार्बोरिल जी। प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अंदर मिला के वो उसका छिड़काव कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया गोब में खास जी तौर पे ध्यान देना है भाई, गोब में हाँ वो जी, जरूर जानी चाहिए। हाँ, वो उसके जो पौधे का जो जो स्प्रे जो किसान भाई करते हैं, जो जी उसका जो गोब है अपने पौधे का, उसके अंदर वो जो स्प्रे है वो उसका पानी है जो वो जरूर जाना चाहिए, जी ताकि वो कीड़े तक पहुंच जाए और वो कीड़े को खत्म कर दे। जी जी, लेकिन एक इसमें बात सर जी ध्यान रखने की है जी कि जब भी आप इसका स्प्रे करें तो 21 से 22 दिन तक किसान भाई हरे चारे को पशुओं को ना खिलाएं। ना खिलाओ। हाँ जी, जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो सिफारिशुदा किस्म है वो हम लें, और आपने अगर मिल्मा खेती करनी है हाँ तो जी, जिस तरह आपने बताया भाई 2 खूड ज्वार के या बाजरा के लेके उसमें 1 खूड है वो हमने लोबिया का लोबिया लेना का। है। और खाद का विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि हमारे पशुओं में किसी प्रकार की कमी ना ना हो। पावे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर कन्नौज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका।